नमस्कार दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में चर्चा करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं। आप चाहें तो यहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। स्टडी IQ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उन्होंने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 5,50,270 करोड़ का बजट पेश किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये एक मेन बिंदु है इस बजट का कि सबसे बड़ा बजट रहा। इम्पॉर्टेंटली पिछले साल के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपए ज़्यादा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये पहला पेपरलेस बजट था उत्तर प्रदेश का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको डायरेक्ट लेके आया हूँ, आपके प्रीलिम्स के एंगल से टोटली कवर करेगा। आपको मेन हाइलाइट्स में काम आएगा। मेंस में लिखना है तो भी आप इन पॉइंट्स को ही बना के वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं आंसर में। राइट, तो ये पहला हमारा पेपरलेस बजट है, इसको भी आप यहाँ याद रखिएगा। राइट, तो इसको क्या किया गया था, एक टैबलेट के थ्रू यहाँ पर पेश किया गया था। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका ये पांचवा बजट था। और जो मेन बजट था ये जो मेन डिस्कशन था इस पर्टिकुलर बजट का वो ये कि हम किस तरह से एम्पावरमेंट करें विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, जिससे कि हर व्यक्ति, हर कैटेगरी के व्यक्ति का फुल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। कुछ आंकड़े सामने आए थे, सरकार ने कुछ आंकड़े बताए। जैसे कि टोटल प्राप्तियों की बात करें तो वो 5,06,181.24 करोड़ एस्टिमेटेड रहा है। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो मिले हैं वो उसका आपको यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। टोटल कैपिटल गेंस जो मिले हैं उसका डेटा आपको यहाँ मिला है 87,841.40 करोड़। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो वो है 90,729.80 करोड़, जो कि 4.17% है ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। स्टेट का जो GDP से होता है उसका 4.1% ये फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कभी भी हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं इस बजट की क्या क्या है। तो किसानों की बात करें, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो किसानों की इनकम को डबल करने के ऑब्जेक्टिव से 2022 तक किसानों की इनकम जो डबल करने का ऑब्जेक्टिव है सरकार का, उसको देखते हुए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की एक स्कीम यहाँ पर चालू करी जाएगी जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट फार्मर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। राइट, 2021-22 के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर किया क्या जाएगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा किसानों के लिए। और यहाँ पर उन क्रॉप्स को चिन्हित किया जाएगा जिनकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, काफ़ी अच्छा उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और किसानों को उस पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से यहाँ पर मार्केट उनके लिए उनको दिया जाएगा। अब डेफिनेट सी बात है, मार्केट का यहाँ पर बेसिक आइडिया ये है कि किसान उस पर्टिकुलर क्रॉप को यहाँ पर स्टोर कर सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बेटर तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ किसानों को यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और यहाँ पर उनके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा ब्लॉक लेवल पे। तो ये है इस पर्टिकुलर स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। राइट, अब आपने यहाँ पर एक स्कीम के बारे में और सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में रेफर करते हैं PM किसान से। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को बताया कि इस स्कीम के तहत 27,110 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र करे गए हैं टू द अकाउंट्स ऑफ लगभग 2.5 लाख फार्मर्स ऑफ द स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, और वो इस स्कीम के तहत किए गए हैं PM किसान के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्कीम का वर्णन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया था सरकार के द्वारा कि उसको एक अवार्ड मिला है, रिसीव द अवार्ड, क्योंकि उन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम को फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश को यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड रिसीव हुआ और इस वजह से ये बजट में इस स्कीम का वर्णन सरकार ने किया हुआ है। राइट, अब इस स्कीम के तहत यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब आपको पता होगा पीएम किसान जो योजना है उसको हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से लॉन्च किया था 24 फरवरी 2019 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके तहत आप देखेंगे फार्मर्स की इनकम को डबल करने का यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव रखा गया है। और इस स्कीम के तहत यहाँ पर कुछ अगर सर्टेन क्राइटेरियाज को एक्सक्लूड कर दें, मतलब ऐसे किसानों को एक्सक्लूड कर दें जिनका हाई इनकम स्टेटस है, तो इसके अलावा यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है 6,000 रुपये का। और ये 6,000 रुपये डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं बैंक अकाउंट में किसानों के इन 3-4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 2,000 रुपये करके 3 बार में ये 6,000 रुपये किसानों के अकाउंट में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर हाउसिंग की, तो यहाँ पर एक स्कीम की शुरुआत करी जा रही है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना। यहाँ पर आप देखिए 1,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और बेसिक ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर स्कीम का है कि डेवलप करना रूरल एरियाज़ में स्टेट के जो रूरल एरियाज़ हैं उनको डेवलप करना। बहुत ही मेजर ऑब्जेक्टिव है, यही आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर 10,029 करोड़ का एलोकेशन हाउसिंग स्कीम्स के लिए किया गया अलग अलग, जैसे कि अमृत स्कीम में आप देखेंगे 2,200 करोड़ रुपए दिए गए। स्मार्ट सिटी के लिए आप देखेंगे 5,000 करोड़ रुपए दिया गया। पीएम आवास योजना जो है उसके लिए 5,000 करोड़ का प्रपोजल है एक तरीके से, कितना यहाँ पर अलॉट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम। अब यहाँ पर अगर इसमें स्कीम के तहत क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्मॉल किसान है, एक छोटा किसान है, उसकी डेथ हो जाती है किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो इस स्कीम के तहत यहाँ पर जो भी डिसेबिलिटी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर वो बेनिफिशियरी हो जाएगा। और इस स्कीम के तहत उसको कुछ वेलफेयर, यहाँ पर कुछ हेल्प जो है वो गवर्नमेंट से मिलेगी। ठीक है, डिटेलिंग इसकी आएगी और आगे, तो उसको हम तब देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्कीम की बात और आ रही है, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान एनर्जी सुरक्षा एंड उत्थान अभियान। एक्चुअली आप देखेंगे तो ऊर्जा लिख सकते हैं इसको, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको चालू किया था किसानों के लिए। और बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि सोलर पंप्स को यहाँ पर इंस्टॉल करना। फार्मर्स के लिए स्कीम है, सोलर पंप्स यहाँ लगाना और ग्रिड से उसको कनेक्ट करना, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कीम थी। और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान की जो स्कीम है, उसी के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1,500 सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने की बात करी है किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेप, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। 1,500 ऑब्जेक्टिव सरकार ने क्या किया है, 1,500 सोलर पंप्स फॉर किसान्स, यहाँ पर फार्मर्स के लिए इंस्टॉल करने की बात करी है। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वुमेन की बात करें तो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर एक स्कीम शुरू करी गई है जिसको बोलते हैं महिला सामर्थ्य योजना। इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में और उसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो छोटी और जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, वुमेन को यहाँ मोटिवेट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनको यहाँ पर मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटे और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, तो उस वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर उसको बेच सकें और वो मोटिवेट हो सके, हाँ उस तरह के हमको प्रोडक्ट फर्दर भी बनाने हैं। इस तरह से जो वुमेन है उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। हिंदी ट्रांसलेशन आप इसका पढ़ ही सकते हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और प्रपोज करी गई है कि यहाँ एक स्कीम की बात करी गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज कन्या सुमंगला स्कीम। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा, यहाँ पर 1,200 करोड़ रुपए उसको आवंटित किए गए हैं और इसमें होगा ये कि टैबलेट्स प्रोवाइड करी जाएंगी ऑल दी एलिजिबल गर्ल्स को। तो यहाँ पर बेसिकली जो टैबलेट प्रोवाइड करी जा रही हैं उसका आप अगर अंदर देखेंगे स्कीम के ऑब्जेक्टिव को, तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है कि सरकार यहाँ पर खर्चे बियर करेगी, एक्सपेंसेस उठाएगी ऑफ स्टडिंग ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो भी लड़कियाँ हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करती हैं, उनकी पढ़ाई के खर्चे सरकार यहाँ पर उठाने वाली है। और उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सरकार टैबलेट्स जो है वो एलिजिबल गर्ल्स को प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट हेल्प्स डॉटर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन फॉर देयर एजुकेशन एंड देयर गुड फ्यूचर। तो इस स्कीम के तहत एलिजिबल गर्ल्स जो हैं उनको 15,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाएगा 6 डिफरेंट कैटेगरीज़ के तहत। ठीक है, ये एक स्कीम हो गई। अब एक स्कीम और है
जिसको बोलते हैं हम लोग निराश्रित महिला पेंशन योजना। अब आपको पता है निराश्रित मतलब एक किसी तरह का सपोर्ट उस महिला को ना हो, तो ऐसी ये जो स्कीम भी लाई गई है, पेंशन योजना एक तरीके से है, जिसमें 500 रुपये जो है वो बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। राइट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्थ की तरफ से, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सक्षम सुरक्षा योजना, इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा 2021-22 के साल में, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत अगर आप देखेंगे तो जो भी बच्चे हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 महीने से लेकर 5 साल तक, और जो भी लड़कियां हैं 11 से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में, उनको यहाँ पर एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जाएगा थ्रू अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। इस स्कीम के तहत आप देखोगे उनको एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जाएगा ड्राई राशन के साथ साथ। ठीक है, और यहाँ पर इस स्कीम में न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एडोलेसेंट एंड माल नरिश्ड चिल्ड्रन को, जो एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं स्टेट के अंदर, ताकि वो बेसिकली इस बीमारी से क्योर हो सकें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बजट में इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके लिए 4094 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। नेशनल न्यूट्रिशन जो कैंपेन है उसके लिए 415 करोड़ का यहाँ पर आवंटन और यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। महिला शक्ति केंद्र का डेवलपमेंट किया जाएगा, स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, उसके लिए सरकार ने 32 करोड़ रुपए का प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके अलावा वुमेन का हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है कि वुमेन के उनके मदद के लिए यहाँ पर इस तरह का डेस्क क्रिएट किया जाएगा। ये एक स्पेशल कैंपेन होगा वुमेन के सेफ्टी के लिए। इसकी बात भी सरकार ने बजट में करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब आपको पता है यहाँ पर ये स्कीम सरकार ने पहले ही लॉन्च कर दी थी। इस स्कीम के तहत यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री कोचिंग का यहाँ पर मौका मिलेगा। सो यहाँ लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स विल गेट फ्री कोचिंग फैसिलिटी। उन लोगों को, बच्चों को मिलेगा जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से वो लोग इनकी कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कीम के तहत एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि फ़िज़िक्स को यहाँ पढ़ाया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, और इतिहास का यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी, डीएम पढ़ाएंगे उसको, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ पर इतिहास पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डिफरेंट यहाँ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। ठीक है, मेडिकल फील्ड से एक खबर और आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो 50 करोड़ रुपए यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर सरकार ने उसको आप देखेंगे एलोकेट किया हुआ है। इसके अलावा 13 करोड़ रुपए की बात करें तो वो आयुष्मान भारत के अंदर प्रपोज किया है। मेडिकल कॉलेज जहाँ जगह जगह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और वो बनाया जा रहे हैं PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे यहाँ पर उनको बनाया जा रहा है। तो आई होप ये भी आपको चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। देखिए मैंने एकदम से टू द पॉइंट चीज़ों को लेके आए हैं, बजट के एकदम सार बिंदु लेके आए हैं जो एकदम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे आखिर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उस चीज़ को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आप इसके अलावा देखिए यहाँ पर बजट में 15,000 करोड़ का प्रोविज़न है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का के लिए मिल जाए, उसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का आवंटन किया है। 2022 तक के लिए टैप 2022 इस साल तक टैप वाटर को यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा, हाउस टू हाउस, घर घर तक यहाँ पर टैप वाटर पहुँचा दिया जाएगा, वो चाहे सिटी हो चाहे वो विलेज हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिटी और विलेज दोनों की बात उसने करी है। इसके अलावा आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ 50 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इंस्पिरेशन साइट का, ये लखनऊ में यहाँ पर डेवलप इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के एंगल से कि नेशनल इंस्पिरेशन साइट कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ में। अगर मैं आपको इसके बाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाले हैं। एक आपको पता है लखनऊ में है, बनारस में है, ठीक है, खुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर जिसको हम लोग नोएडा बोलते हैं यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक आप जो देखेंगे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की जो संख्या उसको जो अभी तक 4 थी वो बढ़ के अब 7 हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर एयरपोर्ट है, द नेम ऑफ द एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जो अभी है उसको बोला जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेवार एयरपोर्ट है जो बन रहा है
आप देखेंगे नोएडा में, नोएडा ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पर आप देखेंगे वो जो स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स, जो लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप्स होती हैं, वो 2 से बढ़ाकर 6 करने का प्रोविज़न किया गया है। मेट्रो की बात करेंगे तो कानपुर में आपको पता है मेट्रो का काम चल रहा है। कानपुर में एक जगह है मोती झील, अगर आप जानते हो इस कानपुर के एरिया को, तो मोती झील एक्चुअली वो एरिया है जहाँ पर आपको पूरा मेडिकल कॉलेज का भी एरिया दिखेगा कानपुर का। तो वहाँ से जो ये ट्रायल रन किया जा रहा है मेट्रो का टिल आईआईटी कानपुर, ये प्राइमरी सेक्शन है कानपुर मेट्रो रेल का, जिसके लिए यहाँ पर 597 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो के लिए दिए गए हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताऊँगा आगे जाके। अब यहाँ देखिए अनाउंसमेंट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। तो आपसे पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैब्लिश करी जा रही है, दैट इज़ इन मेरठ। ठीक है, तो इस बार के बजट में इस चीज़ का प्रोविज़न हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे ओपन जिम्स बनाए जाएंगे रूरल एरियाज़ में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है। राइट, अब देखिए हमारे यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, ये भी आपको सुना होगा आपने, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसके लिए 1492 करोड़ रुपए का यहाँ पर एलोकेशन है। फिर एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल रहा है, उसके लिए 1107 करोड़ का आवंटन किया गया है। और यहाँ पर गोरखपुर एक्सप्रेस वे है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 750 करोड़ रुपए उसके लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की जा रही है जो जेवार एयरपोर्ट के पास होगी, मतलब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो जगह जगह पे आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स को डेवलप कर रहा है, और ये कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद STPI, दैट इज़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। इनकी मदद से सरकार जो है कि जो राज्य सरकार है वो आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स को डेवलप कर रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम आईटी पार्क्स ऑल डिविजन्स में, सभी डिविजन्स में यहाँ पर उसको बना सकें, और ये हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2017 की उससे पूरी तरह मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ आईटी पार्क्स डिफरेंट जगह पे हमारे स्टेट में ऑलरेडी हैं। जैसे कि आप देखिए, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ ये बनाने की बात करी जा रही है, आईटी पार्क्स आर बीइंग बिल्ट। कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, देखिए सहारनपुर हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया, बहुत जगह है अभी ऐसा। कानपुर में भी जो पनकी है वहाँ पर, कानपुर के पास एकदम लगा हुआ ये एक छोटा सा कस्बा है पनकी, उसमें यहाँ वहाँ पर ये एक आईटी पार्क डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा लखनऊ और प्रयागराज में आईटी पार्क जो है वो तो ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सरकार ने हमको बताया कि आईटी पार्क्स का डेवलपमेंट होना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो लखनऊ में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक प्रोविज़न किया गया है 50 करोड़ रुपए का, जिसके तहत कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन स्कीम चलाई जाएगी। 5,395 करोड़ का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, जो चलता है केंद्र सरकार का, उसके तहत यहाँ पर जो हमारी राज्य सरकार है उसने इतने पैसे का यहाँ पर प्रोविज़न रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे आयुष्मान भारत स्कीम के लिए 1300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आयुष्मान भारत चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना की बात करें तो 142 करोड़ का आवंटन है, यहाँ पर प्रोविज़न है। 320 करोड़ दिए गए हैं प्रधानमंत्री मैटरनिटी वंदना योजना के लिए, और 1073 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमको काम देता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि आपको नंबर याद नहीं रखना है कितना पैसा अलॉट हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर में कितना बहुत सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप बजट के प्रोविज़न में देखेंगे तो 1950 करोड़ रुपए यहाँ पर लिए प्रोविज़न किया गया है नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन दिखेगा। जैसे कि देखिए बिजनौर हो गया, खुशीनगर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खेरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, ये सब इन बजट में यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात करी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे नए मेडिकल कॉलेज आएंगे अमेठी और बलरामपुर में, जिसके लिए 175 करोड़ रुपए का प्रोविज़न यहाँ पर किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर नए मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है, दैट इज़ अमेठी एंड बलरामपुर। इसके अलावा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा लखनऊ में, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 4 बायो सेफ्टी लैब्स का स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर,
और ये किया जाएगा जो लखनऊ में KGMC है, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ में है, वहाँ पर उसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके अंदर यहाँ पर 4 बेसिक बायो सेफ्टी लैब्स का स्टैब्लिशमेंट होगा। तो आई होप ये भी आपको यहाँ पर चीज़ फैक्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नए एम्स हॉस्पिटल की शुरुआत की बात करी जा रही है। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर और रायबरेली वो 2 शहर है जहाँ पर ये नए एम्स की बात करी जा रही है। 10 स्मार्ट सिटी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर चिन्हित है, जैसे कि हो गया लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बनारस, सहारनपुर, झांसी, बरेली, रिपीट हो गया एक्चुअली, अलीगढ़ और मुरादाबाद। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उनको आइडेंटिफाई किया गया है इसमें स्मार्ट एंड सेफ सिटीज़ के तहत। मतलब यहाँ पर उनको जो स्टेट का स्मार्ट सिटी मिशन है उसके तहत ये कैटेगरी जो है स्मार्ट एंड सेफ, उसमें अगर हम बात करें कौन सा ऐसा स्मार्ट और सेफ सिटी के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है, तो यहाँ पर इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है गाज़ियाबाद, बनारस, मथुरा वृंदावन, शाहजहाँपुर, अयोध्या, फिरोज़ाबाद और गोरखपुर। इनको स्मार्ट और सेफ सिटी के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। साथ में उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बेस्ट इनलैंड स्टेट का भी अवार्ड दिया गया था, उसके बारे में यहाँ सरकार ने चर्चा करी है। साथ में यहाँ पर देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर बनते हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनते हुए आपको आने वाले टाइम में दिखने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम लोग तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का यहाँ पर बात इस्टेब्लिशमेंट होगा जेवार एयरपोर्ट के पास, राइट। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी बुंदेलखंड में। मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली, तो आपको झांसी के पास जो एरिया दिखेगा, झांसी के पास का जो एरिया है बुंदेलखंड में आता है झांसी, तो वहाँ पर ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका एक क्लस्टर बनाया जा रहा है। साथ में आप देखिए एक म्यूज़ियम का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, म्यूज़ियम ऑफ इंडिपेंडेंस बोलेंगे उसको, ये किया जा रहा है शाहजहाँपुर में। इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश जनजातीय म्यूज़ियम का, ये हो रहा है लखनऊ के अंदर। बस सर्विस की यहाँ शुरुआत की जाएगी अयोध्या से लेकर जनकपुर तक और लखनऊ से लेकर नेपालगंज तक वाया दिरुपाडीहा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नेपाल के लिए जो बस सर्विस स्टार्ट करी है, एक तो अयोध्या से स्टार्ट हुई है, ये जाएगी जनकपुर तक, और दूसरा लखनऊ से स्टार्ट हुई है, ये जाएगी नेपालगंज तक वाया रुपाईडिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको यहाँ याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट द राम टेम्पल, अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर के लिए यहाँ पर 140 करोड़ रुपए का प्रोविज़न दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ अयोध्या, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सूर्य कुंड इन अयोध्या। तो अयोध्या सिटी के डेवलपमेंट के लिए अगर आप सूर्य कुंड को मिला लें तो मिलाकर 140 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। और कानपुर मेट्रो के लिए मैं आपको शायद थोड़ा पहले बता भी चुका था, द अप्रूव्ड कॉस्ट ऑफ द कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज़ 11,076 करोड़ रुपए। ये टोटल कॉस्ट है जो अप्रूव किया गया है कानपुर के प्रोजेक्ट के लिए। इसमें बताऊं आपको मैं तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर के बजट में 2021-22 के बजट में 597 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रपोजल जो है वो यहाँ इस बजट में दिया गया है कि हम इस बार इतना पैसा देने वाले हैं। तो आई होप ये भी आपको यहाँ चीज़ क्लियर हो गया। मैंने आपको सिंपली बहुत ही क्रक्स मैनर में पूरे बजट को हाईलाइट किया गया है। जो भी चीज़ें जो है प्रीलिम्स के एंगल से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैंने टोटली कवर किया है। और अगर कभी आपको ये एक सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ा तो डेफिनेटली इन सारे ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को मिला के हम लोग इन सब स्कीम्स को डिस्कस करके अपना बजट यहाँ पर पूरा कभी भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा इसमें और कुछ जानने को है नहीं, पूरा हमने टू द पॉइंट चीज़ों को कवर कर लिया है। कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप मुझसे यहाँ पर डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए एड्रेस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।